दोस्तों, recently Arvind Kejriwal's recusal application filed in the court of Justice Swarnakanta Sarma was rejected by the honorable judge. That is, we all are aware about. But nobody is addressing the real elephant in the room. That is, did the unproved allegations made by Arvind Kejriwal tarnished the image of the Indian judiciary? In order to address this question, we need to understand some basics. सो दोस्तों, रिक्यूज़ल होता कब है? जज साहब किसी केस को सुनने के लिए रिक्यूज़ कर देते हैं अगर जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस है उससे जज साहब का कोई रिलेशन है, या पार्टीज इन डिस्प्यूट है उससे जज साहब का कोई कनेक्शन है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने एलिगेशंस क्या लगाए थे। पहला एलिगेशन था कि जज साहब ने एक लॉयर्स की बॉडी को एड्रेस किया किसी लीगल इशू पे जो कि आरएसएस बैक थी। दूसरा कि जज साहब के बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पैनल्ड है और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज तुषार मेहता उन्हें केसेस अलॉट करते हैं, तो वो तुषार मेहता के अगेंस्ट कोई जजमेंट नहीं पास करेंगे। दोस्तों, सुनने में तो ऐसा लगता है कि ऑप्टिक्स एंड नरेटिव्स वेल सेट है। जब ये सब उन्होंने पॉसिबिलिटीज बताई है, सस्पिशन बताया, और सस्पिशन के बेसिस पे अगर हम किसी चीज़ को प्रूव्ड मान ले तो दोस्तों ये कहाँ की जस्टिस है? सबसे पहले क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। अगर लॉयर्स बॉडी को किसी लीगल क्वेश्चन पे एड्रेस किया गया, किसी लीगल टॉपिक पे एड्रेस किया गया, तो उससे क्या पता चलता है कि क्या जज साहब का रिलेशन उस पार्टी से है? वो पार्टी, वो लॉयर्स बॉडी बैक्ड हो सकती है, बट जिस टॉपिक पे बात हुई वो तो लीगल ही था। उन्होंने कुछ अपनी धारणा, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात नहीं की या किसी विचारधारा की बात नहीं की, बस एक लीगल क्वेश्चन को एड्रेस किया। दूसरा, अगर उनके बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पैनल्ड है तो ये कहाँ से प्रूव हो गया कि जज साहब ने ही उनके एम्पैनलमेंट कराई? ये वन ऑफ द रिमोट पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है, क्या पता कि बच्चों ने अपनी मेहनत से एम्पैनलमेंट ली हो। अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी की भी बात करें कि जज साहब की वजह से एम्पैनलमेंट हुआ है, तो empanelment may be because of many reasons. That may be that the family is well connected to the government. That is one of the possibility. One of the possibility can be that the family is well connected to the lawyers and even the judges. अगर empanelment हुआ तो इससे साफ सीधा एक पॉसिबिलिटी बनती है, क्या पता सेंट्रल गवर्नमेंट से लिंक हो, बट ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, प्रूफ तो है ही नहीं। दोस्तों, जब एलिगेशंस इतने सिवियर होते हैं तो एविडेंसेस भी सिवियर ही होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने ऑप्टिक्स बनाया और कुछ सस्पिशंस अपने रखे, बट मेयर सस्पिशंस के आधार पे क्या जज साहब रिक्यूज कर दे? ऐसे तो अगर आप जजेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अरविंद केजरीवाल ये भी प्रूव कर सकते थे कि मैक्सिमम ऑफ द जजमेंट्स आर इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, या कोई रीजनेबल बेसिस नहीं था कुछ जजमेंट्स को पास करने के लिए और वो इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट करे। उन्होंने तो बस सस्पिशन रखे और वो चले गए, और आम जनता यही बिलीव कर बैठी कि जजेस करप्ट है, विदाउट इवन सीइंग दैट डिड अरविंद केजरीवाल प्रूव्ड द एलिगेशंस और नॉट। आई थिंक वी नीड टू बी मोर ऑब्जेक्टिव बिफोर कन्विक्टिंग समवन। थैंक यू।